कैंसर इम्यूनोथेरेपी ने कैंसर के आउटकम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और आज के दिन बहुत सारे लाइलाज कैंसर क्योरेबल कैंसर में कन्वर्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोथेरेपी। बट इम्यूनोथेरेपी का हाई कॉस्ट, उसके लिए एक मेजर लिमिटेशन होता है। क्या आपको पता है कि अब इंडिया में नए चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से इम्यूनोथेरेपी को ऑलमोस्ट 70% लोअर कॉस्ट में दिया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी डीएम फ्रॉम एमजीयू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट चैनल की मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो फ्रेंड्स, चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स ये जानते हैं कि कैंसर इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रैपिडली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी ने कैंसर के ट्रीटमेंट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज के दिन हम रूटीनली देखते हैं कि जिन कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल 0% था, उनमें से किसी का सर्वाइवल 20 है, किसी का 40 है, किसी का 60 है, विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी लाइक कैंसर इम्यूनोथेरेपी। और एज टाइम पासेस इसका रोल बढ़ता जा रहा है। यदि हम 5 साल पहले जाएं तो इसको कुछ कैंसर में यूज किया जाता था, फिर और कैंसर में आया, फिर और कैंसर में आया, फिर स्टेज 4 से स्टेज 3 में आया, फिर स्टेज 3 से स्टेज 2 में आया, और आज के दिन ऑलमोस्ट एवरी कैंसर टाइप में इम्यूनोथेरेपी का रोल इंक्रीज हो रहा है। और देखा जा रहा है कि इम्यूनोथेरेपी के उपयोग से कैंसर का आउटकम ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। बट जैसे जैसे इम्यूनोथेरेपी की और नई नई इंडिकेशन आ रही है और पेशेंट में हम यूज करना चाहते हैं और आउटकम बेटर देना चाहते हैं, एक मेजर प्रॉब्लम आती है, वो है इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट। क्लासिकली इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स जो पहली बार इन्वेंट किए गए थे और पहली बार बनाए गए थे, वो यूएस और यूरोप में बनाए गए थे, और जो पेटेंटेड इंटरनेशनल ड्रग्स है, इनका कॉस्ट टिपिकली बहुत हाई था। अभी भी कई सेंस में इनका कॉस्ट हाई है। क्लासिकली यूरोपियन और अमेरिकन कैंसर इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स का कॉस्ट 2 से 4 लाख पर साइकिल होता है, जो कि हर 3 से 4 हफ्ते में दी जाती है। और यदि हम बात करें पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम यानी कंपनी की मदद से दवाई का कॉस्ट कम करने के तरीके या स्कीम में एनरोल करके किस तरह कॉस्ट कम करने का भी हम पूरी कोशिश करें, तब भी देखा गया कि टिपिकली 1 साल की इम्यूनोथेरेपी की दवाई का जो मिनिमम कॉस्ट होता है वो अराउंड 10 से 12 लाख होता है, और कुछ दवाइयों का कॉस्ट इससे भी ज्यादा होता है। तो ये एक पेशेंट के लिए मेजर लिमिटेशन इंट्रोड्यूस कर देता है। इंडिया एक लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्री है, और हमारी कंट्री में ज्यादातर मरीज इतने बड़े बड़े अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते, और उसकी वजह से एक हाईली इफेक्टिव और हाईली पावरफुल कैंसर टेक्नोलॉजी को वो एक्सेस नहीं कर पाते। इसकी वजह से नीडलेसली इन पेशेंट्स जिनको हम बचा सकते हैं उनको हम बचा नहीं पाते हैं, उनकी लाइफ को खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कैंसर इम्यूनोथेरेपी का, जो डे 1 से अवेलेबल है, और ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, इंक्लूडिंग हमने भी इस डायरेक्शन में काफी एफर्ट्स किए हैं। एक इंपॉर्टेंट एफर्ट होता है लो डोज इम्यूनोथेरेपी, जिसका वीडियो पे हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले लिंक फॉलो करके देख सकते हैं। तो देखा गया है कि जो इम्यूनोथेरेपी है, यदि आप उसको फुल डोज पे ना देके 80 से 90% लोअर डोज पे दो, तो आप ट्रीटमेंट के कॉस्ट को 80 से 90% कम कर सकते हो, और पेशेंट को सिमिलर या उससे थोड़ा सा इंफीरियर आउटकम देके भी आप इम्यूनोथेरेपी का पूरा फायदा दे सकते हो। और ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप बहुत हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी का एक्सेस दे सकते हो। लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक वेल एस्टैब्लिश्ड और वैलिडेटेड ट्रीटमेंट है, और इंडिया में लास्ट 4 to 5 ईयर्स से अच्छी तरह यूज की जा रही है। हाउएवर, पेशेंट कॉमनली ये पूछते हैं कि सर मैं लो डोज इम्यूनोथेरेपी मैं नहीं लेना चाहता। रीजन ये है कि देखो, बाय डेफिनेशन लो डोज इम्यूनोथेरेपी में ऐसा कोई हार्ड प्रूफ नहीं है कि लो डोज फुल डोज का रिजल्ट बराबर है। पेशेंट को लगता है कि भाई मेरा रिजल्ट 10% भी अगर लो डोज लेके कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, एंड पेशेंट कॉमनली डोंट वांट टू टेक लो डोज इम्यूनोथेरेपी। पेशेंट से कि सर हमें फुल डोज इम्यूनोथेरेपी दी जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरी फुल डोज इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट कम हो जाए और मैं जितने की लो डोज इम्यूनोथेरेपी है उसके कंपैरेबल कॉस्ट में बेस्ट या फुल डोज इम्यूनोथेरेपी ले पाऊं। तो ये प्रॉब्लम अब रिसेंटली 6 मंथ से फाइनली इंडिया में सॉल्व हो गई है। रिसेंटली 3 न्यू इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स इंडिया में लॉन्च हुई है, जो तीनों मेड इन चाइना है और इंडियन कंपनी के कोलैबोरेशन के बाद इंडिया में लॉन्च हुई है। ये ड्रग्स है टोरीपैलिमैब या ज़ेटोरवी, टेस्लेलिजुमैब या टेविम्ब्रा, एंड सेरिप्लुलिमैब या हेट्रोनिफ्लाई। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ड्रग्स चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, और इनका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वेरियस पार्टनर्स की मदद से। ऑलरेडी ये ड्रग्स दूसरी कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान में अवेलेबल है, और लास्ट 6 मंथ्स में तीनों चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स इंडिया में लॉन्च किए गए हैं, और बहुत ही लो कॉस्ट पे ये ड्रग्स अवेलेबल है, और ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स है, और मल्टीपल इंडिकेशन में ड्रग ना केवल इंडिया में बट अमेरिका और यूरोप में भी अप्रूव्ड है। तो आज के वीडियो का मेन पर्पज है आपको इन ड्रग्स के एडवांटेजेस के बारे में बताना और डिस्कस करना कि कब इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं और कब ड्रग्स को नहीं यूज कर सकते, और करंटली अवेलेबल अमेरिकन और यूरोपियन इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स से कंपेयर्ड चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स का कितना एफिकेसी है और कितने रिस्क है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि इन ड्रग्स का कॉस्ट एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये ऑब्वियस क्वेश्चन होता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अमेरिकन और यूरोपियन ड्रग्स का टिपिकली एक साइकिल 2 से 4 लाख का होता है, और स्कीम्स की मदद से 1 साल का ट्रीटमेंट 10 से 12-13 लाख का एक 1 ईयर का ट्रीटमेंट होता है। तो जो 3 न्यू ड्रग्स है, इसमें जो पहला ड्रग है जिसको ज़ेटोरवी या टोरीपैलिमैब बोलते हैं, इसका एक साइकिल अराउंड 1.2 लाख का होता है,
और 1 ईयर का ट्रीटमेंट अराउंड 6 से 6.25 लाख रुपए का होता है। जो सेकेंड ड्रग है जिसको हम टेविम्ब्रा या टेस्टलिज्यूमैब बोलते हैं, इसका एक डोज अराउंड 60,000 का होता है और स्कीम की मदद से 1 ईयर का ट्रीटमेंट अगेन अराउंड 6.1 to 6.2 lakhs का होता है। और जो थर्ड ड्रग है जिसको हेट्रोनिफ्लाई या सेरिप्लिम्याब बोलते हैं, इसका एक डोज एज लो एज 50,000 रुपीज का है और इसका 1 ईयर का ट्रीटमेंट अराउंड 4.5 lakhs का होता है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिकन या यूरोपियन ड्रग से ऑलमोस्ट 70% का कॉस्ट सेविंग पे इन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है और क्वाइट लो प्राइस पे पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी एक्सेस दिया जा सकता है। तो सेकंड चीज जो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, कई बार हम बोलते हैं कि भाई चाइनीज माल अमेरिकन माल से सस्ता होता है, अच्छा नहीं होता, तो क्या ऐसा कोई एविडेंस है कि ये ड्रग अमेरिकन ड्रग से इंफीरियर है या कम काम करते हैं? तो इन ड्रग्स की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ऐसा कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता कि ये ड्रग अमेरिकन ड्रग से कम काम करते हैं। इनफैक्ट कुछ इंडिकेशन में डेटा इनडायरेक्ट ऐसा प्रेफर कर रहा है कि ये ड्रग्स अमेरिकन ड्रग से शायद बेटर काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो लंग कैंसर के प्रकार है उसके बारे में बात करें, तो यदि हम हेट्रोनिफ्लाई को अमेरिकन ड्रग जैसे एटिजोलिजुमैब से कंपेयर करें तो इनडायरेक्ट डेटा का कंपैरिजन शो करता है कि मे बी एट्रोनिफ्लाई एटिजोलिजुमैब से थोड़ा सा बेटर काम करे। रीजन ये है कि ये न्यू ड्रग्स है, अमेरिकन ड्रग्स आज के दिन 10 से 12 साल पुराने हो चुके हैं और वो ओल्ड टेक्नोलॉजी में बेस्ड है और न्यू ड्रग्स है जिनको मॉडिफाई किया गया है ताकि वो इम्यून सिस्टम को और इफेक्टिवली इनहिबिट करे। तो लॉट ऑफ दी ड्रग्स ऑल्दो दे आर चीपर, हो सकता है ये अमेरिकन ड्रग से ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा अच्छी तरह काम करे, जो इन ड्रग्स का मेजर प्लस पॉइंट है जिससे पेशेंट को बेटर आउटकम दिया जा सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इन ड्रग्स में कुछ इंडिकेशन में डेटा ये सजेस्ट करता है कि दे माइट वर्क सेम एज और इवन बेटर देन अमेरिकन ड्रग, और ये किसी भी एंगल से अमेरिकन ड्रग से इंफीरियर नहीं है। हाउएवर इंपॉर्टेंट टू नोट, ये ड्रग हर इंडिकेशन में प्रूवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम स्मॉल सेल लंग कैंसर की बात करें तो आज के दिन डेटा है कि तुम अमेरिकन ड्रग भी यूज कर सकते हो, उसका डेटा भी रोबस्ट है, और तुम चाइनीज ड्रग भी यूज कर सकते हो, उसका डेटा भी रोबस्ट है। सिमिलरली यदि हम एक दूसरी इंडिकेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें ईसोफेगस के कैंसर की, तो रोबस्ट डेटा है कि आप अमेरिकन ड्रग भी यूज कर सकते हो और चाइनीज ड्रग भी यूज कर सकते हो, दोनों का डेटा सिमिलर है और दोनों ड्रग काम करते हैं। तो जिस इंडिकेशन में डेटा वेल एस्टैब्लिश्ड है, वेल प्रूवन है, उसमें तुम डेफिनेटली दोनों ड्रग यूज कर सकते हो। और चूंकि ये ड्रग ज्यादा इफेक्टिव या सेम इफेक्टिव है और रीजनेबल है, तो पेशेंट को ऑप्शन दी जानी चाहिए कि वो चाइनीज ड्रग भी यूज करे। बट कुछ इंडिकेशन में सिर्फ अमेरिकन ड्रग्स और ही प्रूवन है और यूरोपियन ड्रग्स प्रूवन है और इंडियन ड्रग्स अभी तक प्रूवन नहीं है। जैसे क्लासिकल एग्जांपल है गॉल ब्लैडर कैंसर या मुंह और गले का कैंसर, अभी तक इन इंडिकेशन में ये प्रूवन नहीं है कि जो ये चाइनीज ड्रग है वो इतना अच्छा काम कर सकते हैं या कंपैरेबल काम कर सकते हैं जो अमेरिकन या यूरोपियन ड्रग्स काम कर सकते हैं। तो इंडिकेशन स्पेसिफिक कैंसर ड्रग्स के अप्रूवल होते हैं और इन इंडिकेशन में चूंकि डेटा नहीं है, कई डॉक्टर अभी भी यही प्रेफर करेंगे कि अमेरिकन ड्रग यूज किया जाए, ना कि चाइनीज ड्रग यूज किया जाए। तो प्रैक्टिकली मैं पेशेंट को यह सजेस्ट करता हूं आज के दिन, यदि कोई ऐसा इंडिकेशन है जिसमें अमेरिकन ड्रग भी अवेलेबल है और चाइनीज ड्रग भी अवेलेबल है और पेशेंट को कॉस्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो पेशेंट को दोनों ऑप्शन दी जाने चाहिए। ऑन्कोलॉजिस्ट को बताना चाहिए पेशेंट को कि देखो भाई ये अमेरिकन ड्रग का डेटा है, उसका डेटा ये कहता है और ये आउटकम है, ये चाइनीज ड्रग का डेटा है, उसका ये एफिकेसी है, ये साइड इफेक्ट है और ये आउटकम है, इसका कॉस्ट इतना है, इसका कॉस्ट इतना है। और पेशेंट और डॉक्टर को मिलकर पेशेंट के लिए एक अच्छा रेजिमेंट चूज किया जाना चाहिए ताकि पेशेंट का बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो। ऑन दी अदर हैंड, यदि कोई ऐसी इंडिकेशन है जिसमें अमेरिकन ड्रग अप्रूव्ड है और चाइनीज ड्रग नॉट अप्रूव्ड है इन दी कंट्री, तो अगेन यू कैन स्टिल हैव अ डिस्कशन विद द डॉक्टर, स्पेशली अगर पेशेंट अमेरिकन या यूरोपियन ड्रग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो रादर देन नॉट टेकिंग इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट के पास ऑप्शन है कि उस ड्रग का जो लिमिटेड डेटा है उसको डिस्कस किया जाए। हो सकता है ड्रग यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में अप्रूव नहीं है पर चाइना में अप्रूव्ड है, तो पेशेंट को चाइनीज अप्रूवल का डिस्कशन किया जाना चाहिए, डिस्कस किया जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्यूमर में इस पर्टिकुलर ड्रग का क्या इंडिकेशन है और क्या पर्टिकुलर आउटकम है। एंड पेशेंट को लो डोज इम्यूनोथेरेपी का भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए, जो हमने अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है, जो एक और तरीका है सेम अमेरिकन यूरोपियन ड्रग को अफोर्डेबल या लो कॉस्ट में देने का। और आफ्टर डिटेल डिस्कशन पेशेंट को एक ऑप्शन दी जानी चाहिए जो उसकी पॉकेट को भी फिट हो, जो ट्यूमर को भी अच्छा कंट्रोल करे और क्योर करे और पेशेंट को अच्छा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी दे विद लो साइड इफेक्ट्स। तो इन कंक्लूजन, हम एक गोल्डन एरा ऑफ इम्यूनोथेरेपी में घुस चुके हैं। कैंसर इम्यूनोथेरेपी बहुत टाइम से अवेलेबल है, बट कॉस्ट की वजह से कैंसर इम्यूनोथेरेपी का यूजेज कम रहा है। बट आज के एरा में विद द एडवेंट ऑफ चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स, लो डोज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स एंड फॉलिंग प्राइस ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स, आज के एरा में हम देखेंगे कि मोर एंड मोर पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी को एक्सेस करेंगे और पेशेंट्स का क्योर रेट ड्रामेटिकली चेंज होगा। जो पेशेंट्स ऑफ कॉस्ट की वजह से अपनी डेथ फेस कर रहे थे, वो अब इन ड्रग्स को एक्सेस करके सर्वाइव भी कर सकते हैं, कैंसर को बीट भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी पा सकते हैं। तो एज डॉक्टर्स एंड एज पेशेंट वी शुड ऑल बी हैप्पी कि चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आज के दिन मार्केट में अवेलेबल है
एंड एज टाइम पासेस, जैसे जैसे पुराने ड्रग्स के पेटेंट खत्म होएंगे, जेनरिक ड्रग्स आएंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ड्रग्स का कॉस्ट और भी कम होएगा। एंड सून एक एरा आएगा जब बिल्कुल लोअर क्लास की पॉकेट में भी ये सारे ड्रग्स अवेलेबल होंगे और हर पेशेंट इम्यूनोथेरेपी को एक्सेस करके एक अच्छा आउटकम पा पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग के अपडेट के बारे में आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का मेन पर्पस है कि हमारी कंट्री के कैंसर पेशेंट को वर्ल्ड के लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ड्रग्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले इन देयर ओन लैंग्वेज टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो हमारे मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और एक्साइटिंग कैंसर इनोवेशन वीडियो के साथ। थैंक यू।